बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th का चैप्टर 2 उसका टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, इसको डिस्कस करना है। कल हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में देखें तो कौन कौन सी सर्कुलेशन होती हैं। दो तरह की सर्कुलेशन होती है। एक को हम कहते हैं सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ये कहाँ से कहाँ होती है, हमने देखना है कि ये हार्ट से बॉडी की तरफ होती है, हार्ट से बॉडी की तरफ। इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, हार्ट में कहाँ से कहाँ होती है? देखें जी, हार्ट में ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की जानब होती है। कैसे मैकेनिज्म होता है, बाद में हम इसको स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सेकेंडली देखते हैं कौन सी सर्कुलेशन है। जो सेकंड सर्कुलेशन है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या होता है देखते हैं जी। यहां पर क्या होगा, हार्ट से सर्कुलेशन कहाँ हो रही है? हार्ट से लंग्स की तरफ, और डेफिनेटली लंग से फिर जो है ब्लड वापस हार्ट में भी जाता है। सिमिलरली यहाँ पे बॉडी से अगेन से हार्ट में भी जाता है। तो ये जो दो तरह की सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, इसमें रोल कौन प्ले कर रहा होता है? हमारा हार्ट प्ले कर रहा होता है। देखते हैं जी कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम हार्ट का। देन आप देखिएगा, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है। इसमें हमने इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देखे थे। बेसिकली हमने 2 इसके चैम्बर्स देखे थे। वो कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं राइट एट्रियम, और यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। एट्रियम जो है ये अपर चैम्बर होता है और वेंट्रिकल लोअर चैम्बर होता है। इन दोनों के दरमियान में हमें एक वॉल नजर आता है। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल का काम क्या होता है? राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में लेके जाना। अच्छा, सेकेंडली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। इसमें क्या क्या मौजूद होता है ये देखते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 चैम्बर्स नजर आ रहे हैं। एक है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, और जो सेकंड वन है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम जो है ये अपर है और लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर है। हमने कल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया था। जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स की थिकनेस होती है, इसकी रेशो होती है 1:3। यानी कि अगर हम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसकी वॉल्स मोर थिक होती हैं तमाम चैम्बर्स की निस्बत। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये देखा था कि इन 2 चैम्बर्स के दरमियान में एक वॉल होता है जिसे हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल। बाय का मतलब 2 है। इस वॉल के अंदर 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 3 कस्प होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं या 3 लेयर्स होती हैं। तो ये हमने वॉल्स के हवाले से भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम सर्कुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ से एक वॉल है जिसका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल।
इस वॉल को सेमी ल्यूनर वॉल कहते हैं। सेमी का मतलब हाफ, ल्यूनर चांद से है, तो हाफ मून लाइक ये वॉल होता है। यहाँ से एक बड़ी ट्यूब निकल रही है जिसको हम कहते हैं ट्रंक। तो आगे ये ट्रंक जो है 2 यहाँ से आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि राइट और लेफ्ट होती हैं। ये हमारे पास कौन सी हैं जी, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी लिखता हूं क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट वाली है और यहाँ पे ये राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, इसने ब्लड कौन सा है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेट ब्लड। डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, दोनों लंग्स के पास जाएगा। यानी कि यहाँ से हमने कहा जो ब्लड है वो किसके पास पहुँच गया है, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। हमने कहा यहाँ पे इसके पास क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसने ब्लड को प्रोवाइड कर देनी है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ है। अब होगा क्या, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किस में आएगा, पल्मोनरी वेन्स के जरिए से। पल्मोनरी वेन राइट साइड से भी आ रही है और हमें देखना है कि ये यहाँ से राइट साइड से भी है और लेफ्ट साइड से भी है। इसी तरह वेन भी लेफ्ट भी है और राइट भी है, और यहाँ से भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया है कि लंग से ब्लड कैसे आया। हमने ये बात यहाँ पर की है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें हार्ट जो है वो ब्लड प्रोवाइड करता है लंग्स को, और यहाँ से जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेट जाता है। डीऑक्सीजनेट का मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। लंग्स के पास पहुँच गया, लंग्स के पास ऑक्सीजन होती है, और ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट को प्रोवाइड कर देता है। किसके ज़रिए से प्रोवाइड करता है, ये हमने पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के हवाले से बात की है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है दैट इज़ वेरी इजी। इसको देखिएगा, एक वेन है जिसका नाम है वेना केवा। ये वेना केवा है, वेना केवा। अच्छा, वेना केवा 2 वेन से बन रही होती है। एक को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और एक चूंकि हार्ट के नीचे से आ रही होती है, यानी कि नीचे से आती है, पीछे से दाखिल होकर अपर से वेना केवा में दाखिल हो जाती है। तो यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद ये क्या, एक वेना केवा बना देती है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा एक ही वेना केवा बना देती है। अब वेना केवा के अंदर होता क्या है, जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ से ये ब्लड किसको दे दिया जाता है, राइट एट्रियम के पास आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से ये ब्लड किस में आ जाता है, ये राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से किस में आता है, फिर ये यहाँ से सर्कुलेशन से चला गया। इस सर्कुलेशन के बाद फिर वापस आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सर्कुलेशन कौन सी थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन ब्लड वापस आता है, वापस आने के बाद क्या होता है, किस में आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो ब्लड है ये कौन सा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक वॉल है, इसका नाम भी सेमी ल्यूनर है। चूंकि यहाँ से एओर्टा निकलता है तो इसको हम कहते हैं एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। अच्छा, ये यहाँ से क्या करता है, निकल रहा है और इसने बॉडी की तरफ जाना है, लेकिन इसके दरमियान में मल्टीपल डिवीजन होती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से आर्टरीज निकल रही होती हैं एओर्टा से। अब ये जो अपर आर्टरीज शो हो रही हैं, ये शोल्डर, नेक और ब्रेन की तरफ इसने क्या करना है, ब्लड को फ्लो करवाना है। और ये जो नेक्स्ट आगे मूव कर रही है, इसने क्या करना है, बॉडी की तरफ ब्लड को सर्कुलेट करवाना है। तो ये है हमारी सर्कुलेशन इन दी बॉडी एंड हार्ट। ये दोनों हमने देखे हैं, इन द बॉडी, इन द हार्ट एंड इन द लंग्स के हवाले से हमने बात की है। अच्छा, ये जो सर्कुलेशन थी ये कौन कौन सी सर्कुलेशन है, जरा गौर कीजिएगा।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के हवाले से हमने कहा है कि ब्लड जो है वो कहाँ से, लेफ्ट, आप सबसे पहले देखेंगे ब्लड वेना केवा से किस में आता है, वेना केवा से राइट एट्रियम में आ गया। देन हम कहते हैं राइट एट्रियम से किस में गया है, राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से अब क्या शुरू हो जाएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद ब्लड किसके पास पहुँच गया है, हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद देखते हैं कि ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ये ब्लड किधर जाता है, बॉडी की तरफ चला जाता है। तो ये सर्कुलेशन जो है होती रहती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक साथ चल रही होती हैं, सिमल्टेनियसली होती है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि एक हो रही है पहले तो बाद में दूसरी, क्योंकि दोनों जो हमारे पास एट्रिया होते हैं वो सिमल्टेनियसली पंप कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और सेम जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे तरीके से इसको देखना है, सुनना है और अपनी नोटबुक्स पर इसको लिखना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशंस देनी है। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उसको भी आपने फॉलो करना है, उसमें मल्टीपल MCQ आपको मिलेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।